Good morning class. Today I will teach you lesson 6 concrete noun, abstract and material noun. I have already teach you the nouns, common noun and proper noun. And today I will teach you concrete, abstract and material noun. Write the names of an object. Can you see it? Can you touch it? If answer is yes, then it is a correct. Then it is a concrete noun. An abstract is the name of a thing that we cannot see and touch. An abstract noun is something that we can think of, hear, or feel. I will just give it the another example for the concrete and the. What is a concrete? Concrete क्या होती है, इसकी क्या पहचान होती है, हम लोग इसको कैसे जानेंगे? Concrete noun are words that refers to object that we can experience with our five senses. जो हमारे five sense organs होते हैं उसे अगर हम लोग फील करते हैं, टेस्ट करते, टच मतलब बाय सीइंग यानी कि देख करके, स्मेलिंग यानी कि सूंघ करके, सुन करके, टेस्ट करके एंड टच, तो उसके जो ये सारी चीज़ें होती है वो हमारे किस किस नाउन में आती है? कॉन्क्रीट नाउन में. एग्जाम्पल, कैन यू सी इट, क्या आपको दिख रहा है? कैन यू टच इट, क्या आप उसे छू सकते हैं? तो जो ये इस तरह की होती है वो कौन सा हमारा नाउन होता है? वो हमारा कॉन्क्रीट नाउन होता है. फिर व्हाट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन? और एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट होता है कि जो कॉन्क्रीट में होता है वो एब्स्ट्रैक्ट में नहीं होता है. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर वर्ड्स दैट नेम थिंग्स दैट आर नॉट कॉन्क्रीट. योर five physical senses cannot detect an abstract noun. You can't see, smell, taste, hear or touch. इसमें क्या है कि आप सिर्फ एक नहीं देख, मतलब जैसे कि यू उस चीज़ को, जैसे आप जो हम लोग अपने आँख से देखते हैं, उसको फील करते हैं, फिर महसूस करते हैं, वो सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट में नहीं होती. एग्जाम्पल जैसे क्या? फियर, पेन, लिबर्टी, एंगर, ब्यूटी. यानी कि क्या है? फियर मीन्स डर. डर को आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते. पेन मीन्स दर्द हो रहा है, बट आपको क्या कहाँ वो क्या दिख रहा है कि क्यों और कैसे हो रहा है? नहीं. तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होती हैं. फिर यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें और क्लियर करी हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए. एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कॉन्क्रीट नाउन. इंटैंगेबल थिंग्स और टैंगेबल थिंग्स सच एज. फर्स्ट में हमारा इमोशन. इमोशंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं? जैसे लव, हेट एंड एंगर, प्यार करना, नफरत करना और गुस्सा करना. और उसी जगह पे कॉन्क्रीट में कॉमन नाउन्स है मैन, डॉग, लेक. फिर फीलिंग्स में एंग्जाइटी, सिंपैथी एंड फेयर. फिर प्रॉपर नाउन में रवि, इंडिया, रेड फोर्ट. फिर क्वालिटीज़ में क्या है? ब्रिलियंस, डिटर्मिनेशन एंड ऑनेस्टी. फिर काउंटेबल नाउन्स, अभी हम इसके आगे भी हम आपको काउंटेबल एंड नॉन काउंटेबल भी बताएंगे. बट काउंटेबल्स में मैन, बियर, कंट्री, जो चीज़ें हम लोग गिन सकते हैं वो हमारा काउंटेबल होता है. फिर आइडिया, क्यूरियोसिटी, नॉलेज एंड थॉट. फिर फोर्थ पे नॉन काउंटेबल नाउन्स में ऑक्सीजन, म्यूज़िक, शुगर. यानी कि नॉन काउंटेबल्स का मतलब होता है जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं. ऑक्सीजन वो एक लिक्विड बेस होती है जो एयर, तो उसको हम लोग कभी काउंट नहीं कर सकते. म्यूज़िक को सुन सकते हैं कभी, बट उसे हम काउंट नहीं कर सकते. शुगर को हम टेस्ट कर, बट उसके जो पार्टिकल्स होते हैं बट हम उसे कभी काउंट नहीं करते हैं. तो ये जस्ट लाइक स्टार्स, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं उनको हम कभी काउंट नहीं कर सकते. तो हमारे लिए नॉन काउंटेबल्स नाउन होते हैं. स्टेट्स, फ्रीडम, पीस, बीइंग. देन कलेक्टिव नाउन्स में टीम एंड ग्रुप. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अबाउट द कलेक्टिव नाउन. जो हमारा एक ग्रुप होता है और उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन. फिर कॉन्सेप्ट्स, कल्चर, चैरिटी, फेथ एंड मोमेंट्स, बर्थडे, मैरिज, डेथ. ये हमने आपको दो डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग बताया एब्स्ट्रैक्ट नाउन में किस तरीके से क्या क्या चीज़ें आती हैं और कॉन्क्रीट नाउन में क्या क्या चीज़ें हमारे उसमें आती हैं जो हमारे में क्लियर होती हैं. फिर व्हाट इज़ अ just wait, I just give you the here is the example. Decide if the following are concrete or abstract noun. Remember, can you see it and touch it, और can you hear it और feel it. यहाँ पे ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. आपको ये बताना है कौन सा जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और कौन सा हमारा कॉन्क्रीट नाउन है. जस्ट लाइक टेबल,
ऑलरेडी इज डन। कॉन्क्रीट। फिर है आपकी हैप्पीनेस यानी कि खुशी। खुशी आपको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो आपको दिखती नहीं है, तो वो क्या होती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर माउंटेन। माउंटेन को आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, सारी चीज़, तो क्या है वो हमारा कॉन्क्रीट। फिर फ्रेंडशिप क्या है, एब्स्ट्रैक्ट यानी कि ये हमारी एक दोस्ती है, दोस्ती को हम लोग मतलब फील करते हैं, महसूस करते हैं, तो हमारा क्या है एब्स्ट्रैक्ट। देन स्ट्रेंथ यानी कि जो हमारी स्ट्रेंथ मीन्स यूनिटी जो होती है, तो वो क्या है हमारी एब्स्ट्रैक्ट। फ्रेंड्स क्या है हमारे एब्स्ट्रैक्ट। चाइल्डहुड कॉन्क्रीट। नॉलेज एब्स्ट्रैक्ट। ब्लैक बोर्ड कॉन्क्रीट यानी कि हम उसे देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, सारी चीज़। डार्कनेस मीन्स अंधेरा, अब हमें उसमें कुछ नहीं कर सकते, इस क्या है वो हमारी एब्स्ट्रैक्ट। फिर फोटोग्राफ, हम उसे देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो हमारा क्या है कॉन्क्रीट। स्काई यानी कि सिर्फ हम देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, वो हमारा क्या है एब्स्ट्रैक्ट। चिल्ड्रंस यानी कि हम उसे छू भी सकते हैं, उनके साथ खेल भी सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं, वो हमारा क्या है कॉन्क्रीट। चिल्ड्रंस यानी कि ढेर सारे बच्चे एक साथ, तो वो हमारा क्या है कॉन्क्रीट। सन, सन को देख सकते हैं बट वी कैन नॉट टच इट, तो वो हमारा क्या है एब्स्ट्रैक्ट, जो हम सिर्फ फील कर सकते, छू नहीं सकते। फिर मेक अ लिस्ट ऑन द कॉन्क्रीट एंड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन in the following sentences. The team used all theirs strength in the hockey match. टीम यानी कि टीम क्या है पूरी गैदरिंग है, यानी कि हम लोग देख भी रहे। स्ट्रेंथ क्या मेरा एब्स्ट्रैक्ट है और टीम क्या है मेरा कॉन्क्रीट। फिर द माउंटेनियर्स आर वेरी टायर्ड बट दे फिनिश दे क्लाइंब विद देयर करेज। करेज यानी कि हमारी क्या हो जाएगी एब्स्ट्रैक्ट, माउंटेनियर्स मेरा कॉन्क्रीट। फादर कॉन्क्रीट, चाइल्डहुड एब्स्ट्रैक्ट। एफिल टावर concrete, height abstract. The athlete accepted the gold medal with pleasure. Pleasure abstract. Athlete concrete. Sun holiday makers abstract and concrete. Doctors concrete and future abstract. Henry concrete, sorry, fear is a abstract. My mother is a concrete. Honesty and best policy is a abstract. I will explain, and in the last I will explain the material noun. What is a material noun? We use material nouns to talk about what things made of. Yes. What is a material noun? Material nouns are the names of materials or substance out of which things are made. मटेरियल नाउन्स का मतलब होता है कि वो प्रोडक्ट या वो चीज़, सामान कि वो किस चीज़ से बना हुआ है, उसे हम लोग बोलते हैं मटेरियल नाउन। जैसे कि हम लोग जब कोई क्लॉथ्स लेने जाते हैं तो उसमें होता है ना ये कॉटन है या सिल्क है या पॉलिस्टर है या जो भी है। फिर अगर हम लोग वाटर बॉटल लेते हैं तो हम लोग वो देखते हैं वो प्लास्टिक है, मेटल है या क्या है। हम लोग जब साइकिल या कुछ भी जो भी ख़रीदते हैं वो हम लोग उसकी क्वालिटी और वो देखते हैं कि वो प्रोडक्ट किस चीज़ का बना हुआ है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स दिया हुआ है। माई मदर हैज़ अ न्यू साड़ी, कि मेरी माँ के पास क्या है न्यू साड़ी है। इट्स पिंक एंड ग्रीन एंड इट्स मेड ऑफ सिल्क, और उसकी मदर की जो साड़ी है वो ग्रीन और
कलर की है और वो किससे बनी हुई है? सिल्क की। मीन्स क्या मटेरियल लगा हुआ है उसमें? सिल्क। कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स विद द बॉक्स। द ड्रेस इज़ मेड अप ऑफ कॉटन। जो ये ड्रेस मेरी बनी हुई है वो किससे बनी हुई है? कॉटन से। द बॉटल इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक। फिर द वॉच इज़ मेड ऑफ ग्लास। द बाइसिकल इज़ मेड ऑफ मेटल। यानी कि जो साइकिल किससे बनी हुई है? मेटल से। और द टेबल जो वुड टेबल बनी हुई है वो किससे बनी हुई है? वुड से, मीन्स लकड़ी से। तो ये जो क्वालिटीज़ जो इसकी होती है प्रोडक्ट्स की, वो जो चीज़ होती है उसे हम लोग बोलते हैं मटेरियल नाउन। एंड ऑल द स्टूडेंट्स यू हैव टू वॉच इट वेरी केयरफुली। इफ़ आपको जहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता है, प्लीज़ वॉच इट सो मेनी टाइम्स द वीडियो, और प्लीज़ डू द एक्सरसाइज इन योर कॉपी।